हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और इस शेयर मार्केट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो रेगुलर प्लान ग्रोथ है। और इस फंड के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस फंड को क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है या फिर कोई और ऑप्शन आपको देखना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बना सकें। और एक लाइक तो ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम लोग आने वाले वीडियो में और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। अब वीडियो शुरू करने से पहले यह मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वो मैंने रिसर्च की है और उसके बेसिस पे बताया है आपको। आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आप पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इस फंड के बारे में बात करेंगे कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है, इसका अगर आप रिस्क देखिएगा तो यह सबसे ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, वेरी हाई रिस्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो अगर आप एक्सपेंस रेशियो की अगर आप बात करें तो 1.62 है। ठीक है, यानी कि यह फंड जो है अपनी कैटेगरी में एक्सपेंस रेशियो को ठीक ठाक मैनेज कर रहा है। अगर आप इसके कैटेगरी एवरेज की अगर आप बात करें, कहने का मतलब ये है कि इस फंड में बाकी सारे जो है इस कैटेगरी में जितने भी फंड हैं उन लोगों का एक्सपेंस रेशियो कितना है, तो वो आपको ऑन एन एवरेज 1.82% आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो बाकी एवरेज मार्केट के रेशियो से भी कम है। तो इस हिसाब से यह फंड जो है बेहतर है। अगर फंड के साइज की हम बात करें तो फंड का साइज जो है वो हमारा 25,000 करोड़ का है, यानी कि लगभग 25,000 करोड़ का है। अगर आप इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसका लगभग 10.5%, ठीक है, यानी कि 10.5% जो है सिर्फ और सिर्फ इसी के पास है। तो इसका मतलब है यह फंड इस हिसाब से भी काफ़ी बेहतर है। और 25,000 करोड़ का एक स्मॉल कैप फंड जो है बेहतर कैटेगरी में माना जाता है। इवन कई सारे लार्ज कैप फंड भी जो है उनकी वैल्यू भी इतनी नहीं होती है। तो यह बात आपको को अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब अगर इसके हम एनएवी की बात करें तो 16 अप्रैल की हम बात करेंगे। तो 16 अप्रैल तक अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो एनएवी है वो 154 रुपीज़ है, यानी कि 154 रुपये का जो है इसका एक एनएवी है। अब एनएवी का मतलब क्या होता है मैंने कई सारे वीडियो में बताया है
तो एनएवी जो है वो बेसिकली आपका एक यूनिट होता है, ठीक है, कि आपका एक यूनिट एलोकेशन जो है किया जाता है जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और उस यूनिट की वैल्यू जो है वो 154 रुपये है। आप इसे एक शेयर की वैल्यू जैसा आप समझ सकते हैं, लेकिन अगेन यह एक शेयर की वैल्यू नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन आप उससे सिमिलर समझ सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, आपके जो भी 154 रुपये है इस केस में, और एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, तो वो उस 154 रुपये में से अलग अलग स्मॉल कैप कंपनियों में जो है यह फंड इन्वेस्ट करेगा। तो हो सकता है कुछ रुपए, हो सकता है 10 रुपये किसी फंड में इन्वेस्ट करे, किसी हो सकता है 20 रुपये जो है किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करे, हो सकता है किसी में 5 रुपये में स्टॉक में इन्वेस्ट करे। तो इस तरीके से जितने भी स्टॉक में वो इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से जो है आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो उन सारे को कैलकुलेशन को एक जगह पर रखते हुए एक एनएवी का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया, ठीक है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है। आई होप कि ये बात जो है आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें डोमेस्टिक इक्विटी कितनी है, ठीक है। डोमेस्टिक इक्विटी का मतलब है कि इसमें इस देश के लोगों, इस देश में जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उसने कितना पैसा लगाया है। तो देखिए, इन्वेस्टर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर जैसा कि आप सब से ही समझ सकते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर का मतलब होता है कि किसी भी बाहरी देश के लोग अगर आपके यहाँ स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें फॉरेन इन्वेस्टर कहा जाता है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ऐसे लोग होते हैं जो आप ही के देश के होते हैं और वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो अगर उस हिसाब से देखें तो लगभग 87% जो है इसने डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, यानी कि लगभग 88% जो है इसने अपने ही देश के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसमें से कि आप देख सकते हैं कि 12% जो है वो मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट किया गया है, और 47% यानी कि 47% जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि किसके लिए यह फंड जो है बेहतर है, क्योंकि ये बात आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, यह फंड जो है उनके लिए बेहतर है जो कम से कम 3 से 4 साल के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप 3 से 4 साल या उससे ऊपर अगर आप देखते हो तो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न बनाने के चांसेस हैं। इस वजह से आपको कम से कम 3 से 4 साल के लिए आपको वेट करना होगा। मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें आप एक अच्छा खासा कैपिटल या अच्छा खासा पैसा जो है आप बना सकते हैं।
अब चूंकि यह एक स्मॉल कैप फंड है, तो आपको पता होगा कि इसमें रिस्क भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, इसमें हमने बहुत सारे चीज़ें और भी आपको बताई है, जिसमें हम आपको बताएंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट का क्या है, SIP के रिटर्न्स कितने हैं, और थोड़े बहुत आपको कैलकुलेट करके भी आपको दिखाएंगे। तो अगर आप इसका एक साल में देखते हैं, अगर हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे आपको 39% आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर हम इसे S&P/BSE 250 स्मॉल कैप से अगर इसे कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें आपको 62% का है, ठीक है। इसका अगर हम लोग कैटेगरी एवरेज देखते हैं कि इसने अपने कैटेगरी एवरेज में कितना प्रॉफिट बनाया है, तो वो आपको 50% दिख सकता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। अब यहाँ पे एक चार्ट है, और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है हमने रिटर्न्स को लिखा है, कितना रिटर्न जो है इस फंड ने बनाया है S&P में, ठीक है। और उसके अलावा इसने खुद का रिटर्न कितना बनाया है, तो दोनों का हम कंपैरिजन देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी, यह जो है वो SBI का जो है स्मॉल कैप फंड का है, जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। और S&P/BSE 250 जो है स्मॉल कैप, उसका भी जो है आप यहाँ पे दूसरे कलर से देख सकते हैं। तो आप पूरे इंटायर कलर में आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 23 मई से डेटा लिया है, मई 2023 का। तो मई 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 तक, यानी कि लगभग एक साल का आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं। और उस ग्राफ में आपको साफ दिख रहा है कि SBI स्मॉल का फंड ने जो है वो पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको S&P/BSE 250 स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न दिया है। यहाँ पर ग्राफ में आप साफ देख सकते हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये SBI का है, यानी कि इस फंड ने जो है वो अपने कैटेगरी में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। इससे आप साफ समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में, कि कितना जो है वो रिटर्न्स इसमें मिला है। अब अगर हम रिटर्न्स की बात करें, तो यहाँ पे जो हम लोग रिटर्न्स आपको दिखा रहे हैं, वो आपका 16 अप्रैल 2024 तक का NAV के हिसाब से आपको कैलकुलेट किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक वीक से जो है, अगर आपने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए होते, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे 10,000 रुपये जो है वो ले कर के चल रहे हैं, ठीक है। उसके अनुसार कैलकुलेशन जो है हम यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं।
यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट किया होता तो उसकी लेटेस्ट वैल्यू जो है अभी अगर 9 अगर 9 अप्रैल 2024 के बाद अगर देखा जाता तो आप देख सकते हैं कि उसकी लेटेस्ट वैल्यू जो है वो 9,960 रुपये हो। यानी कि अगर आप रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको माइनस -0.40% का रिटर्न आपको गया है। इसका मतलब है कि एक वीक में जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें आपको लॉस हुआ है। कैटेगरी एवरेज में अगर हम बात करें यानी कि दूसरे फंड ने इस टाइम पीरियड में कितना रिटर्न दिया तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि -0.56 का था। यानी कि दूसरी इस कैटेगरी के जो भी फंड थे उन फंड ने तो इससे भी ज़्यादा नुकसान दे दिया। यानी कि एक वीक के हिसाब से भी अगर हम देखें तो यह फंड जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर है। अब अगर हम लोग इससे एक महीने की बात करें और इस एक महीने में आप देख सकते हैं कि हमने 15 मार्च 2024 का डेटा लिया है कि उस दिन तक जो है अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो उस 10,000 रुपये की वैल्यू जो है वो 10,730 रुपये बन गया होता है। जो कि अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो 7.31% जो है आपको दिख सकता है। अगर आप इसके कैटेगरी एवरेज की अगर आप बात करें तो 7.83% जो है आपको दिखेगा। यानी कि इसने अपनी कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दिया है। यानी कि दूसरे फंड ने इस कैटेगरी में एक महीने के वैल्यू में ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं हम लोग 3 महीने की वैल्यू के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 महीने की वैल्यू को जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो 16 जनवरी 2024 को कैलकुलेट किया है। और उस हिसाब से हम देखें तो उसी 10,000 रुपये की वैल्यू जो है वो 10,596 रुपया बन गया। यानी कि इसने जो रिटर्न दिया वो 5.96 का रिटर्न था, जो कि ये काफ़ी बेहतर है। अगर आप इसके कैटेगरी एवरेज के रिटर्न देखें तो उन लोगों ने जो है 2.99% का रिटर्न दिया है, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीने में जो है SBI स्मॉल कैप फंड ने जो है दूसरे फंड इस कैटेगरी एवरेज के दूसरे फंड के तुलना में दोगुना रिटर्न आपको दिया है। तो इस हिसाब से यह फंड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अगर इसका हम लोग 6 मंथ का कैलकुलेशन देखें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 महीने में जो रिटर्न है वो 11,361 रुपये बन गया है। अगेन यह अपनी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर हम लोग इसे
एक साल का कंपैरिजन करके देखें, यानी कि 13 अप्रैल 2023 तक का डेटा है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसकी लेटेस्ट वैल्यू जो है वो 13,944 रुपये थी, यानी कि लगभग 14,000 रुपये जो है आपके बन गए होते अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट किया होता। अगर उसके रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 40% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और अगर उसके कैटेगरी एवरेज में बात करें तो आपको 50% का रिटर्न मिल रहा है। यानी कि अगर आप एक साल के टाइम पीरियड में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे इस फंड ने जो है थोड़ा कम परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें आपको लगभग 10% का अंतर दिख सकता है। अगर हम इसके 2 ईयर की बात करें कि अगर आपने 10,000 रुपये, यही 10,000 रुपये अगर आपने 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया होता, यानी कि 13 अप्रैल 2022 तक, तब आपकी वैल्यू जो है वही 10,000 रुपये की वैल्यू 14,554 रुपये हो जाती। यानी कि आपका जो रिटर्न है वो 46% के आसपास आपको मिलता है। और अगर इसके कैटेगरी एवरेज के बारे में बात करें तो लगभग आपको 23% का रिटर्न मिलता है। यानी कि अगर आप 2 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने जो है लगभग 2 गुने का रिटर्न आपको दिया है। इसका मतलब क्या है? इन सारे डेटा से हमें एक कंक्लूजन मिला कि अगर आप इस फंड में 2 साल या उससे ज़्यादा का अगर आप टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पैसे को इस फंड में डालना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और कम से कम तो इस कैटेगरी में जितने भी अदर फंड्स हैं उनकी तुलना में तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए और देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या डेटा है। यहाँ पे अब हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि यहाँ पे अगर आपने अगेन उसी 10,000 रुपये को अगर आपने 13 अप्रैल 2023 तक अगर आपने SIP में अगर आपने इसी फंड में अगर इन्वेस्ट किया होता तो उसके हिसाब से आपको कितना मिलता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 13 अप्रैल 2023 तक में आपको वैल्यू जो है उसी 10,000 रुपये की यहाँ पे आप 3 साल का अगर आप रिटर्न देखना चाहते हैं, ठीक है, तो 3 साल में
आप देख सकते हैं कि 16 अप्रैल 2021 तक का डेटा है। उसके हिसाब से इस फंड ने जो है वो 19,372 रुपये जो है वो बना दिए थे। यानी कि इस फंड ने जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। अगर आप उसके एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो इसमें 94% का रिटर्न आप देख सकते हैं, जो कि ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसके एनुअलाइज रिटर्न की बात करें, यानी कि एक साल में कितना रिटर्न मिलता है, अगर हम उसका एवरेजिंग करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में इसका एवरेज एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 24% का है, जो कि अगेन एक स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। अगर हम इसके कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस फंड ने 28% का रिटर्न जो है वो आपको दिया है, जो कि अगेन काफ़ी है। अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डेटा जो हमारे पास वो 16 अप्रैल 2019 का है, उसके हिसाब से अगर आपने वही 10,000 रुपये आपने 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया होता तो उसी टाइम पीरियड में इसकी वैल्यू 29,470 रुपये हो गई होती। यानी कि इस यहाँ पे अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो वो आपको 194% के आसपास आपको दिख रहा है, जो कि एक ह्यूज रिटर्न्स है पिछले 5 सालों में। अगर आप इसके कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वहाँ पे आपको 25% का रिटर्न्स मिलता है। यानी कि इस कैटेगरी में बाकी दूसरे फंड ने जितना पैसा दिया है उसमें आपको सिर्फ 25% का ही ग्रोथ मिला 5 सालों में। लेकिन इस SBI स्मॉल कैप फंड में आपको लगभग 200% का रिटर्न मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि 10,000 रुपये की वैल्यू बढ़ कर के 30,000 रुपये हो गई, लगभग 3 गुना। यानी कि प्रॉफिट आपका जो है वो 200% का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि 10 सालों में जो है इस फंड ने कितना ग्रोथ दिया है। तो देखिए 10 सालों में अगर हम बात करें तो 10 सालों में जो है, यानी कि 16 अप्रैल 2024 तक का हम डेटा यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके हिसाब से इसने 98,283 रुपीज़, यानी कि 98,283 रुपये का रिटर्न्स इसने दिया है।
अगर आप उसका रिटर्न्स की बात करें, वो लगभग 882% का आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि 10 सालों में इसने लगभग 900% का आपको प्रॉफिट दिया है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से बहुत ही शानदार ग्रोथ है। अगर आप इसकी कैटेगरी एवरेज में बात करें, यानी कि इस कैटेगरी में बाकी कितने दूसरे फंड ने पैसा दिया है, तो उनका जो है आप परसेंटेज देख सकते हैं, वो 21% है, जो कि इसके तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब कि आप दोनों में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, इतना रिटर्न का अंतराल आपको मिलेगा। ठीक है। अब इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है, यानी कि 9 सितंबर 2009 में, उसके हिसाब से, यानी कि उस टाइम पीरियड से लेकर के अब तक जो है, अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए होते 10,000 रुपये, तो उसकी वैल्यू जो है वो 1,54,325 रुपये हो गया होता है। यानी कि आपने 2009 में अगर यही 10,000 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट किए होते, तो उसका वैल्यू लगभग आपको 1.5 लाख का हो गया है। और उसका अगर आप रिटर्न्स की बात करें, तो आपको 1443% का रिटर्न्स है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा रिटर्न्स है। मतलब 1443%, मतलब दिमाग सुन करके ही आपका चकरा जाएगा, इतना ज़्यादा रिटर्न जो है इस फंड ने बनाया है। अगर आप इसके कैटेगरी एवरेज में बात करें, तो उसने मात्र 20% का रिटर्न बनाया है, जो कि बहुत ही बेकार रिटर्न है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक लमसम अमाउंट, तो उसके हिसाब से, लमसम अमाउंट के हिसाब से यह फंड जो है आपके लिए एक बेहतर सौदा हो सकता है, क्योंकि इसका रिटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा है अपने कैटेगरी के एवरेज की तुलना में। आपने इस डेटा से देखा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात जो है आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं SIP रिटर्न्स के बारे में, कि अगर आपने इसमें लमसम के जगह पे अगर आपने SIP में पैसे डाले होते, तब आपको कितना रिटर्न्स मिलता। अगेन यहाँ पर जो NAV की हम बात करेंगे, वो 16 अप्रैल 2024 तक का ही रहेगा, उसी के हिसाब से हम बात करने वाले हैं।
तो अगर आप 10,000 रुपये के पर ईयर की अगर आपने SIP किया होता तो SIP जो है आपके वही 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कितना होता उसके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये की एक SIP शुरू करते तो 1 साल पहले अगर आपने शुरू किया होता तो 13 अप्रैल 2023 तक जो है इस फंड की वैल्यू में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया 12 महीने में 10,000 रुपये करके, तो उसकी वैल्यू जो है अभी 14,000 रुपये जो हो जाती। यानी कि आपके 12,000 रुपये जो है वो बढ़ कर के आपका 14,000 रुपया हो जाता है अगर आपने 1,000 रुपये की SIP की होती। ठीक है, और उसमें रिटर्न्स की अगर आप बात करें तो लगभग आपको 16% का रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इसी फंड में आपने अगर 1,000 रुपये की SIP को अगर 2 सालों तक चलाया होता है, यानी कि 13 अप्रैल 2022 से लेकर के अब तक आपने चलाया होता, तो उसकी वैल्यू जो है 2 सालों में बढ़कर 2 सालों में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता वो टोटल 24,000 का होता और उसकी वैल्यू जो है वो 31,159 रुपये हो जाती, यानी कि आपको लगभग 30% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिलता, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। अगर आप इसको 3 साल के हिसाब से अगर आप देखें तो 3 साल में जो है इसका रिटर्न 16 अप्रैल 2021 के हिसाब से अगर आपने 1,000 रुपये की SIP इस फंड में किया होता तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 36,000 हो जाता 3 सालों में। 1 साल में 12,000 रुपये के हिसाब से, और आपका जो उस पैसे की वैल्यू होती वो 50,000 रुपये हो जाता है, यानी कि उसका वैल्यू टोटल 50,250 रुपये होता है, यानी कि लगभग जो है वो 40% का रिटर्न जो है आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि अगेन एक बहुत ही बेहतर है। अगर इस फंड को अगर आपने 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया होता, यानी कि 16 अप्रैल 2019 को से अब तक, तो इस फंड में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 60,000 रुपये कर दिया होता, और उस फंड की वैल्यू अगर आप देखिएगा तो 1,18,505 रुपये हो गई होती, यानी कि लगभग आपका पैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 साल में दोगुना आपका हो रहा है जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से। अगर आप यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 97% का रिटर्न्स आप दिख रहा है।
तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, यानी कि इस फंड में हर 5 साल में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। अगर आप इसको 10 साल के हिसाब से देखें तो 10 साल यानी कि अगर आपने 2014 से अगर आपने इन्वेस्ट किया होता इसी फंड में, एक 1,000 रुपये की सिंपल SIP की होती आपने, और उसे 10 सालों तक अगर चलाया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,20,000 रुपये हो जाता, और उसी 1,20,000 रुपये की वैल्यू जो है वो 38,500 उसी 1,20,000 रुपये की वैल्यू जो है वो 3,85,787 जो है वो हो गई होती, यानी कि आपका रिटर्न जो है वो टोटल आपको 221% का आपको मिल गया होता। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप इसमें SIP के ही फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर आपका टाइम पीरियड जो है वो 5 से 10 साल के बीच में है या इससे ऊपर है, तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यह फंड जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से आपको पता चला होगा कि क्या आपको इस फंड में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं। अब कितना इन्वेस्ट करना चाहिए यह आप पे डिपेंड करता है, यह आपकी मर्जी है। आप जितना पैसा चाहें आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर लें, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, अच्छे से रिसर्च करें। अब हम लोग यहाँ पे जो पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, जो कि 31 मार्च 2024 के तक जो है यहाँ पे आपको कितना कितना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पोर्टफोलियो का टर्नओवर जो है वो 103% का है, यानी कि इस पोर्टफोलियो का रिटर्न्स काफ़ी बेहतर है। अगर हम इसके कैटेगरी एवरेज टर्नओवर की बात करें तो 82% है, यानी कि इस कैटेगरी में बाकी जितने पोर्टफोलियो हैं उन्होंने मात्र 82% का रिटर्न दिया है, लेकिन इस SBI स्मॉल कैप फंड प्लान ग्रोथ ने जो है इसमें आपको 103% का रिटर्न दिया है, जो कि दूसरे फंड के मुकाबले लगभग 23% ज़्यादा है, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इसके इक्विटी की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसने अपनी इक्विटी में जो है वो 88% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और बाकी सारे अदर्स में जो है वो 11% का इन्वेस्ट
किया हुआ है। अब अगर इसके हम लोग इक्विटी होल्डिंग्स और हम लोग इसके जो स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें कि लगभग 57 स्टॉक्स में इस फंड ने जो है पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें आपको लार्ज कैप में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मिड कैप में 12% का इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं 46% का इन्वेस्टमेंट है, और बाकी और सारे जो फंड्स होते हैं, हो सकता है माइक्रो कैप हो या और भी फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें लगभग इसने 30% का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर अब हम उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप इसके हम टॉप 10 स्टॉक इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। ऑफकोर्स 57 स्टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन टॉप 10 में जो है इसने कितना जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है, कितना परसेंट इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें हम आपको देखेंगे। तो इसने जो इन्वेस्ट किया है उसमें ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसमें इसने जो है पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि हाउस होल्ड अप्लायंसेस बनाती है, यानी कि घर के ज़रूरत के सामान जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, उसमें जो है इसने पैसा लगाया है। अब ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी है, आप इसके बारे में जा कर के रिसर्च कर सकते हैं। तो उसमें जो है इसने पैसा लगाया है, और जो उसने पैसा लगाया है उसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 11,972 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इसकी वैल्यू जो है वो दी गई है। अगर आप इसके होल्डिंग्स की बात करें, जो कि लगभग 4.7% है, ठीक है, यानी कि 11,972 करोड़ रुपए जो इसने इस कंपनी में, कंपनी के स्टॉक प्राइस में बेसिकली लगाया है। अगर आप इसके 1 ईयर होल्डिंग की बात करें तो इसने 4.7% लगाया है इस कंपनी में। अगर आप इसका 1 ईयर लोएस्ट अगर आप होल्डिंग की बात करें, यानी कि इसने इस समय में थोड़े बहुत अमाउंट बेच भी दिए होंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं 3.3% है। और आप इसकी क्वांटिटी की बात करें तो लगभग
94 लाख यूनिट जो है इसके पास अभी भी है। दूसरी कंपनी के बारे में हम बात करते हैं जो है कालपतारू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, ठीक है, जो कि एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जो है ये कंपनी काम करती है और उसमें इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो है 9,628 करोड़ रुपए का। अगेन यह एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। अगर आप इसकी परसेंटेज देखें कि टोटल होल्डिंग का इसने जो है वो 3.8% जो है इसने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप इसका 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड देखें तो उसमें 3.79% आपको दिखेगा और अगर 1 ईयर का लो होल्डिंग अगर आप देखें 2.6% के आसपास है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 90 लाख शेयर्स जो हैं इसके जो है वो परचेज करके रखा गया है। अब बात करते हैं अगला, वो है शैलेट होटल लिमिटेड, यानी कि यह जो है वो होटल एंड रिजॉर्ट जो है इस कैटेगरी का कंपनी है यह, जिसमें कि इसने 8,583 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं, यानी कि अपनी होल्डिंग का 3.37% जो है वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आप उसके 1 ईयर लोवेस्ट होल्डिंग की बात करें तो लगभग 3.37% आता है और अगर 1 ईयर लोवेस्ट की बात करें तो 2.24% है, ठीक है। और अगर इसके शेयर की क्वांटिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 97 लाख का शेयर जो है इनके पास पड़ा हुआ है। अब अगली इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं जो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अब यह जो है वो किस सेक्टर से है तो प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है। इस कैटेगरी के सेक्टर में भी जो है इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है और काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट है। आप देख सकते हैं कि लगभग 8,138 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसका अगर आप होल्डिंग के परसेंटेज के बारे में बात करें तो 3.2% है। और अगर हम इसके 1 ईयर हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो ऑफकोर्स 3.2% रहेगा और इसके अगर लोवेस्ट होल्डिंग की बात करें तो 2.11% है। अगर हम इसके क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 3,30,00,000 शेयर्स जो है इस कंपनी के पास है। अब अगला जो है वो है GT&D इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो कि एक हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। यानी कि कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है बनाती है, उसमें भी जो है इस फंड ने काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग
7,143 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं। और वहाँ पे अगर आप परसेंटेज की बात करें तो लगभग 2.8% जो है वो आपको दिख सकता है। और इसका अगर आप 1 ईयर हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो 3% था। और इसके लोवेस्ट होल्डिंग की बात करें तो 0.85% था। और इसके अगर शेयर्स की क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो लगभग 84 लाख के शेयर्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगले लेमन ट्रीज होटल एंड लिमिटेड, जो कि अगेन होटल एंड रिजॉर्ट में है। तो उसका अगर आप देख सकते हैं कि इसने जो है इनका 5 करोड़ शेयर जो है इनके पास है। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो है एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड। तो इस कंपनी जो है इन्होंने लगभग 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और ये कंपनी जो है वो कंप्रेसर पंप्स और डीजल इंजन बनाती है। तो इस तरीके के सेक्टर में जो है इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। और आप इसको होल्डिंग की बात करें तो 2.37% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसके 1 ईयर हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो लगभग 3% का है। और लोवेस्ट होल्डिंग जो है वो 2% का है। अगर आप इसके शेयर की बात करें तो लगभग इनके पास इन कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं। अगर आप लोग अब आखिरी जो है हमारा स्टॉक वो है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। अब यह भी कंपनी जो है वो हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो है वो इन्वेस्ट करती है। अगर आप इसके वैल्यू की बात करें तो जो है 5,872 करोड़ रुपया है, जो कि अगेन एक हेवी अमाउंट है। अगर आप इसको होल्डिंग की बात करें तो टोटल होल्डिंग का 2.3% जो है इन्वेस्ट किया गया है। अगर इसको 1 ईयर हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 3.3% है। और अगर लोवेस्ट होल्डिंग की बात करें तो 1.66% है। अगर आप इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें तो लगभग 1 करोड़ 9 लाख शेयर्स जो है वो SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने परचेज करके रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस फंड के बारे में जितनी भी जानकारी हम आपको दे सकते थे वो हमने आपको दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, खुद का ध्यान रखें और खुश रहें।